आपको बता दें कि भाजपा का राजस्थान विधानसभा घेराव का आज कार्यक्रम है और पुलिसकर्मियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई है। एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है, अस्पताल उसे ले जाया गया है। तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता थे उन्हें विधानसभा के घेराव के लिए जब निकले तो उन्हें 22 गोदाम के पास में रोक लिया गया और वहीं पर ही पुलिसकर्मियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई। उससे पहले तमाम जो कार्यकर्ता थे वो विरोध प्रदर्शन के लिए निकले थे राजस्थान विधानसभा का घेराव करने के लिए, लेकिन 22 गोदाम के पास में उन्हें रोक लिया गया और वहां पुलिसकर्मियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। आपको बता दें कि एक पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गया है, अस्पताल उसे ले जाया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जयपुर से इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों में झड़प की खबर ये सामने आई है। जमकर धक्का मुक्की यहां पर हुई है, 22 गोदाम के पास में इन्हें रोक लिया गया और जमकर धक्का मुक्की और विरोध प्रदर्शन के बीच में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की सामने यहां पर खबर इस वक्त आ रही है। और ताजा अपडेट आप पत्रिका टीवी पर लगातार देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा घेराव है, कई मुद्दों को लेकर यहां पर भाजपा की तरफ से कई मुद्दों को लेकर इनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, अपनी आवाज बुलंद की जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं और इन सब के बीच में खबर सामने आ रही है कि पुलिसकर्मी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में ये झड़प की खबर है और 22 गोदाम के पास इन्हें रोक लिया गया। यानी कि विरोध प्रदर्शन के लिए जब ये निकले थे, रैली इन्होंने निकाली है, तो ऐसे में रास्ते में ही इन्हें रोक लिया गया। और सबसे मुख्य बात है कि यहाँ पर कोविड गाइडलाइंस की जमकर अवहेलना नजर आई, जमकर धज्जियां उड़ती हुई यहाँ पर नजर आई हैं। और तस्वीरें आप देखिए, जो पुलिसकर्मी घायल हुए और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मौके पर मौजूद है हमारे संवाददाता वरिष्ठ पत्रकार उमेश। उमेश, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त? जो सरकार सर्किल है उससे पहले ही बीजेपी का जो मार्च था, पैदल मार्च, उसको रोक दिया गया और यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाते हुए लगातार नारेबाजी सरकार के खिलाफ जारी। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना गाइडलाइन अभी तक खत्म नहीं हुई है। सरकार लगातार रैली और विरोध प्रदर्शन के लिए मना कर चुकी है। इसके बावजूद जिस तरह से आज यहाँ भीड़ जुटाई गई, उससे एक बार फिर ये बात साबित होती नजर आ रही कि जनता भले ही कोविड गाइडलाइन की पालना कर रही हो, लेकिन जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों ही कोविड गाइडलाइन का लगातार अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। इस तरह से आज भीड़ जुटी है, ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने मास्क नहीं लगा रखे, सोशल डिस्टेंसिंग इस तरह से पालना नहीं हुई है, उससे साफ नजर आ रहा है कि पार्टियां अभी तक भी कोरोना को लेकर किसी भी तरह की गंभीर स्थिति में नजर नहीं आ रही है। उमेश, क्या यहाँ पर प्रदर्शन के लिए, रैली के लिए परमिशन ली गई थी? क्या प्रशासन की तरफ से परमिशन मिली थी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, परमिशन मिलने के बाद ही इस तरह की रैली की जाती है, नहीं तो रैली अगर परमिशन नहीं मिलती तो रैली नहीं निकाली जा सकती, तो उन्हें भाजपा मुख्यालय पर ही रोक दिया जाता। और जहाँ तक बात है, क्योंकि कल युवा कांग्रेस का भी विरोध प्रदर्शन था, वहां भी इस तरह की भीड़ जुटी, तो कहीं ना कहीं कोविड गाइडलाइन की पालना सरकार नहीं करवा पा रही है और अगर इसी तरह के हालात रहे तो तीसरी लहर में एक बार फिर बेकाबू हालात हो सकते हैं। जहाँ तक पैदल मार्च की बात है, तो अभी फिलहाल सरकार सत्ते से पहले ही सभी को रोक दिया गया है, या लगातार नारेबाजी जारी है और पुलिस से लगातार आगे बढ़ने की होड़ भी कार्यकर्ताओं ने की। हालांकि पुलिस भारी संख्या में मौजूद थी, इसलिए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन फिलहाल अभी सभी कार्यकर्ता सरकार सत्ते से पहले, कुछ कार्यकर्ता खड़े और कुछ सड़क पर बैठ के उमेश, तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं, वीडियो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, कुछ पुलिसकर्मी वहां पर घायल हुए हैं, झड़प होने की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, एक पुलिसकर्मी है, कोटखावदा एसएचओ थे किशोर सिंह भदौरिया, वो यहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन एक झड़प के दौरान उनके घुटने में चोट आई और वो चक्कर खाकर गिर गए थे, तो उन्हें हाथों हाथ पुलिस की जीप में एसएमएस अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि वो बोल रहे थे कि इसमें कोई बहुत गंभीर चोट नहीं है, लेकिन इस तरह की धक्का मुक्की उससे वाकई में एक बात साबित होती जा रही है कि पार्टियां अभी भी किसी भी जो गाइडलाइन है उसको पालना नहीं कर रही है। कारण क्या समझ में आया? क्या अभी किसी प्रकार की कोई शिकायत वहां पर दर्ज की गई है? जो पुलिसकर्मियों की तरफ से इन्हें रोका जा रहा था वहां पर 22 गोदाम के पास में ही, तो क्या आगे रैली को नहीं बढ़ने दिया जा रहा था या फिर और कोई कारण था? देखिए, रैली को आगे नहीं बढ़ने की पहले से ही सूचना थी, क्योंकि विधानसभा के आसपास किसी भी तरह की विरोध प्रदर्शन पर रोक लगी हुई है। ये वजह की जो सहकार सर्किल है उससे भी 300 से 400 मीटर पहले ही बैरिकेड लगाकर सभी को रोक दिया गया है और ये राजस्थान मेडिकल काउंसिल का जो दफ्तर है उसके बिल्कुल बाहर की तरफ ही बैरिकेड लगाए गए हैं। और अभी कितनी देर प्रदर्शन चलेगा ये तय नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस लगातार गंभीर है और पुलिस चाहती नहीं है कि किसी भी तरह आगे बढ़ा जाए, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस यहाँ रोककर खड़ी हुई है। उमेश, ये भी सामने आ रहा है कि बड़े नेता इसमें नहीं पहुंचे इस पूरे प्रदर्शन में बीजेपी के। देखिए, बिल्कुल बड़े नेता यहाँ भी नजर आए, अरुण चतुर्वेदी, सांसद रामचरण बोरा और कुछ एक नेताओं को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर नेता यहाँ से नदारत है। रामलाल शर्मा भी
विधानसभा कार्रवाई बीच में छोड़कर यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन सतीश पूनिया क्योंकि बाहर हैं, इस वजह से वो यहाँ नहीं आए। अभी अभी जो ग्रेटर मेयर है, कार्यवाहक मेयर शील धाबाई, वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। और बात की जाए तो अभी तक कालीचंद सराफ हो, चाहे अशोक लाहौटी हो, ऐसे तरीके मोहनलाल गुप्ता हो, ये कोई मतलब यहाँ पर नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अभी भी पार्टी में एकजुटता की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। यानी कि साफ तौर पर जो नाराजगी वो तो नजर आ ही रही है, लेकिन मुद्दे बहुत सारे थे। ये सामने आ रहा था कि कई मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करना था। इसमें प्रमुखता क्या रही, क्योंकि अब विधानसभा की कार्यवाही भी चल रही है, तो ऐसे में विधानसभा में भी विपक्ष की तरफ से नाराजगी जताई गई और अब यहाँ पर इस वक्त सड़क पर भी प्रदर्शन है। तो किन किन मुद्दों को यहाँ पर महत्वता दी जा रही है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध। जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, वो एक प्रमुख मुद्दा है। इसके बाद में बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि पूरे प्रदेश में के जो आंकड़े जारी हुए हैं, पूरे देश भर के जो आंकड़े जारी हुए हैं, उसमें 28% बेरोजगारी राजस्थान में है, जो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा बात की जाए तो बिजली बिलों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। हर बार जो बिल आ रहा है वो बढ़कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोरोना से जो परेशान लोग, उनके लिए बिजली बिल भी एक सिरदर्द बने हुए हैं। और इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी है। ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लगातार बीजेपी उठाती है और आज इसको लेकर सड़कों पर उतरे हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से सरकार इन मुद्दों को महत्वता देती है और इन पर कोई कार्रवाई कर पाती है। जिस प्रकार के वीडियो अब तक सामने आए हैं उमेश, जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं कोरोना गाइडलाइन की और पालना नहीं हो पा रही है, ना प्रोटोकॉल माना जा रहा है। क्या लगता है कि पार्टियां भूल गई हैं नियम कायदे? देखिए, मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि कोरोना का ये दूसरा साल चल रहा है और 2 साल में जितनी ज्यादा भीड़ पार्टियों ने इकट्ठी की शायद ही कहीं हुई हो। यही वजह है। खुद जो डोटासरा है वो एक बात सीधे तौर पर पहले भी कह चुके हैं। उनका सचिन पायलट पर निशाना था कि लोग बर्थडे के लिए भीड़ जुटा रहे हैं, तो बेचारे शादी वालों पर क्यों कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो किसी भी कोरोना गाइडलाइन को मान ही नहीं रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इस तरह की भीड़ जुटाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये पार्टियां गलत संदेश जनता के बीच देना चाह रही है। ऐसे में जनता भी इस बात का विरोध कर सकती है कि जब पॉलिटिकल पार्टी से कार्रवाई नहीं तो उनको ही तो इस तरह की कार्रवाई है। बिल्कुल सही उमेश, क्योंकि सख्त कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती, इसी कारण से हौसले बुलंद है और लगातार कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर, गाइडलाइन को लेकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। अगर सख्त कार्रवाई होगी और आम जनता जैसा ही व्यवहार इन तमाम विशेष यानी कि जो पार्टीगत नेता हैं, तमाम जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ में भी किया जाए तो फिर हो सकता है ये स्थितियां हमें देखने को नहीं मिले। उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखें और दर्शकों तक किसी प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी आप पहुंचाते रहें। इस वक्त ये बड़ी खबर, जो बड़ी अपडेट है वो आ रही है जयपुर से, जहां पर एक पुलिसकर्मी जरूर घायल हो गया है और विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। विधानसभा घेराव की ये खबर सामने आ रही है कि विधानसभा घेराव के लिए तमाम कार्यकर्ता निकले थे, लेकिन इन सबके बीच में पुलिस के साथ में झड़प की खबर भी सामने आई है और एक बार फिर से कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां यहां पर उड़ाई गई हैं।